कुछ दिनों पहले की बात है। मैं अपने दोस्त से मिलने उसके गांव गया। वो गांव बहुत छोटा था। वहां मैंने देखा कि एक किसान एक गधे को लेकर रास्ते से जा रहा था। गधे के ऊपर काफी सामान रखा हुआ था। कुछ देर बाद उसने वो गधे को एक पेड़ के नीचे रोक दिया और अपने थैले से एक रस्सी निकालने का अभिनय किया। फिर उसने वो रस्सी को लेकर उस गधे को पेड़ से बांधने का भी अभिनय किया। फिर वहां से वो किसान अपना सामान लेकर चलने लगा। मैंने उस किसान को रोककर पूछा कि अभी तुमने उस गधे के साथ क्या किया? उस किसान ने मुझे हंस के जवाब दिया कि ये गधा उसके बचपन से मेरे पास है। पहले मैं उसे रस्सी से बांध के रखता था। कुछ दिनों बाद यूं हुआ कि मेरी रस्सी खो गई। बाद में मैंने सिर्फ रस्सी बांधने का अभिनय किया और वो काम कर गया। अब गधे को लगता है कि रस्सी से वो बंधा हुआ है और वो बांधने के बाद वहां से कहीं नहीं जाता। ये बात सुन के उस समय मैं भी हंस पड़ा, लेकिन उस शाम इस विनोद ने मुझे एक गंभीर सोच में जाने को मजबूर कर दिया। बचपन में हमें याद आएगा कि हमें भी कई तरह की बेतुकी बातें बताई जाती थी। उदाहरण की, तुम जल्दी सो जाओ वरना कोई राक्षस आ जाएगा, और हम ऐसी बातें सुन के तुरंत मान लेते थे और हमारा ऐसी बातों को मानना जायज भी था। इसका सिर्फ कारण इतना है कि बचपन में हमारी सोच विचार करने की ताकत विकसित नहीं होती। हमें जो बातें सुनाई पड़ती थी उन बातों का हमारे अंदर तुरंत पंजीकरण हो जाता था। डर की बातों से तुरंत डर पैदा हो जाता, अच्छी बातों पर तुरंत खुशी होती, कोई ज्यादा सोच विचार की बात नहीं होती थी। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे कि बच्चों पर वो जब छोटे होते हैं तभी सारे संस्कार करने चाहिए। बड़े होकर वो तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि बड़े होकर फिर दिमाग विकसित हो जाता है। फिर हम किसी की फिजूल बातें आसानी से नहीं मानेंगे। जो सोच विचार करके हमें ठीक लगती है वही बातें मानी जाएंगी। लेकिन क्या ये बात सच है? हम अगर इस पर थोड़ा भी विचार करें तो ये समझ आएगा कि हम भी अपने विचारों से, धारणाओं से, परंपराओं से बंधे हुए हैं। इंसान अपना कारागृह बनाने में बड़ा कुशल है। तुम सोचो, इंसान जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, वो अपना कारागृह बनाना जानता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मानसिक अपंगता लेके चलते हैं। हटे कट्टे दिखने वाले लोग अक्सर मन से अपंग होते हैं, और अक्सर जो शरीर से अपंग होता है वो बहुत बड़े काम कर जाता है, क्योंकि शारीरिक अपंगत्व उस इंसान के मन पर अपंगत्व लाता है जिससे वो इंसान लड़ता है, और इस लड़ाई में उससे अक्सर बड़े काम हो जाते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में वो अपने मन के सारे अटकाव निकाल देता है। अभी परसों की बात थी। मेरे घर के पास रहने वाला एक लड़का मुझे बोल रहा था कि बस वो इंटरव्यू में अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाया, इसलिए वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया। अंग्रेजी से उसे बड़ा डर लगता था और इस डर से वो कई बार भाग खड़ा होता था। अब ये बात किसी छोटे बच्चे से आती तो मैं समझ पाता, जिसकी सोचने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई। लेकिन वास्तविक परिस्थिति देखी जाए तो अंग्रेजी बस एक भाषा है, जैसी दूसरी भाषाएं हैं। उसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा लड़का अंग्रेजी से डर रहा था। उसने अपना अंग्रेजी कारागृह बना लिया था। इसी तरीके से हम अपने साथ कई कारागृह लेकर चलते हैं जिसका हमें कोई पता नहीं। जब हम रोजमर्रा के काम के अतिरिक्त किसी काम को करते हैं तब हमें इस कारागृह का अनुभव होने लगता है। जैसे एक कर्मचारी जिसने पूरी जिंदगी दफ्तर में काम किया हो, जब रिटायर होता है तब उसके रिटायरमेंट पर एक पार्टी रखी जाती है। उसे पता चलता है कि उस पार्टी में कई लोग रहेंगे और उसे उन लोगों के सामने मंच पर भाषण देना है। तब उसे महसूस होता है कि उसे तो मंच पर बोलने से बड़ा डर लगता है। ये उसका कारागृह है। उसने ये अनजाने में बना लिया। उसे कोई खबर नहीं ये कारागृह कब बना। लेकिन इन सब में सबसे बुरी बात यह है कि इस मन के कारागृह के वजह से हम कितना समय इससे लड़ने में जाया कर देते हैं। जरा सोचो, इन मन के सीमाओं पर अगर हम काबू पाले तो जिंदगी की कोई भी ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। सोचा जाए तो सारे बंदीगृह का मूल कारण सिर्फ डर है, और डर का मूल कारण है हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा कितनी विकसित हुई है उस पर हमारा डर निर्भर करता है। जितनी सोच विचार करने की क्षमता ज्यादा विकसित हो उतना उस इंसान को डर कम लगेगा। जैसे किसी बुद्धिमान इंसान को राक्षस का डर दिखाया जाए तो ये बहुत निश्चित है कि उसे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी सोच विचार करने की शक्ति बहुत उन्नत हुई होगी। डर में अक्सर हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते और इससे डर और बढ़ता है। जैसे उस गधे ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। अगर वो कदम आगे बढ़ाता तो शायद उसे समझ आता कि वो तो बिल्कुल आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए अक्सर डर का सामना करना ही उसका उपाय है।
मैं जब बचपन में तैरने जाता था तब शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मेरे दोस्त अक्सर मुझे धक्का मार के पानी में फेंक देते। आज मुझे समझ आता है कि वो धक्का मारना कितना जरूरी था। हम सबको बस एक धक्के की जरूरत होती है अपने बंदीगृह से निकलने के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे सीमाओं को लांघ के कुछ नया काम करने में सिर्फ 10% परिश्रम लगता है और 90% मन को मनाना होता है कि ये डर सिर्फ काल्पनिक है। इस विनोद के शुरुआत में मैं हंस पड़ा था और इन विचारों के अंत में भी मुझे हंसी आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं उस बेचारे गधे पर हंस पड़ा था, पर अब मुझे हम इंसानों पर हंसी आती है। जब हम किसी बेवकूफ इंसान पर हंसते हैं तब हम सिर्फ इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो इंसान है और उसमें समझ है, लेकिन फिर भी उसने बेवकूफी की। लेकिन उस गधे पर क्या हंसना जिसमें समझ ही नहीं है। उस पर हंसने में हमारी ही नासमझी सामने आती है। सच्चाई तो ये है कि उस गधे में और हम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो मजबूर है, लेकिन हमारे पास सोच विचार की शक्ति होने के बाद भी हम अपने आप को अपनी सीमाओं में बंद कर देते हैं। हम इस धरती पर किसी सीमाओं में अटके रहने के लिए नहीं आए हैं। हमें सीमाओं की पार जाना ही पड़ेगा। हमें कारागृह से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी सीमाओं में नहीं है। जिंदगी तो हमेशा सीमाओं के पार है। जिस दिन हम अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाएंगे, उसी दिन हम जिंदगी को उसकी पूरी आजादी में अनुभव करेंगे।